वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडर ऑफ टॉक। और आज का ये हमारा दूसरा वीडियो होगा। सुबह हमने एक मारुति सुजुकी का टारगेट वीडियो हमने अपलोड किया था। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे 4% का स्विंग टारगेट हमने पिछले 4 दिनों में उसको अचीव किया है मारुति सुजुकी का। 30 दिसंबर को हमने मारुति सुजुकी आपको दिया था ट्रेड करने के लिए, और एंट्री कंडीशंस भी समझाई थी। वो सेम डे एंट्री था। अब ये वाला जो आज का ट्रेड है उसका सेम डे एंट्री नहीं होते हुए अगले दिन एंट्री है, तो पूरी अपॉर्चुनिटी आपके पास है उसको ग्रैस्प करने की। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए इंटरेस्टिंग स्टॉक अपडेट्स और स्विंग ट्रेड्स के एनालिसिस को जानने के लिए। अच्छा, 7 जनवरी के लिए आपके लिए मैं स्टॉक लेकर आया हूँ इन्फोसिस। और इसमें आपके सामने चार्ट है, ये हमारा इंडिकेटर है। इसमें कुछ एमएज है, शॉर्ट लॉन्ग और छोटे ट्रेंड का एनालिसिस है। यानी एक इंट्रा डे में आज के दिन में प्राइस किस तरीके से बिहेव किया है प्राइस ने, और कौन से ऐसा पैटर्न बनाया है जो हमें कल के ट्रेड एंट्रीज बनाने के लिए कॉन्फिडेंस पैदा करता है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 डॉट्स आपको येलो दिख रहे होंगे, वो अप ट्रेंड डेज़िग्नेट करता है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ये इतना बड़ा अप ट्रेंड चला, और यहाँ पर ये जो 3 डॉट्स है वो डाउन ट्रेंड डेज़िग्नेट करते हैं। छोटा-सा डाउन ट्रेंड, छोटा-सा अप ट्रेंड चला है। तो ये जो छोटा-सा जो अप और डाउन ट्रेंड चला है, ये हमें छोटा-सा ही पकड़ना है। तो इसके आगे का जो मूवमेंट है, वो हम बहुत इफ़ेक्टिवली पकड़ सकते हैं। ओके, अब मैं आपको ये एक्चुअल चार्ट में डालकर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पर है, ये छोटा सा माइन्यूट अप ट्रेंड, और ये छोटा सा यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन ट्रेंड बनाया है। जोन मार्क हो चुका है गाइस। अब आप बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो बहुत लंबे एमए के सपोर्ट के आसपास चल रहा है। वो ब्रेकआउट दिया है एमए का, लेकिन वापस प्राइस कहीं ना कहीं एमए के पास में आ गया है। अगर और बड़ा टाइमलाइन अगर आपको देखना है तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं किस तरीके से वो ट्रेंड लाइन बन रहा है। ये एक बेसिक प्राइस एक्शन आप देख पाएंगे। हो सकता है अभी नीचे ब्रेकआउट, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे, नीचे ब्रेक डाउन देकर यहाँ तक आ जाए। 3% इसका लो है। अगर तोड़ेगा तो नहीं फिर नीचे ही आएगा, और अगर ऊपर का भी तोड़ता है प्राइस तो डेफिनेटली प्रीवियस हाई जो भी है उनको वो टेस्ट करने के लिए प्राइस जा सकता है। पर टेक्निकल्स आप लंबे इसके लिए रहने दीजिए। फिलहाल हमारी एंट्री कंडीशन क्या होगी वो मैं आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ बताने के लिए। अच्छा, अब इसमें जब ये शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है हमारे स्टॉक के हिसाब से, तो हमें 2 कंफर्मेशन और देखने हैं। वो हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखना है। अब आप देखिए कि पहला रूल ऐसा है कि जो दिन हमारा सिलेक्ट हुआ है, शॉर्टलिस्ट हुआ है, उस दिन कोई डीवी नहीं होना चाहिए, नहीं ये ट्रायंगल नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये ट्रायंगल तो दिख रहा है यहाँ पर, तो ये आफ्टर मार्केट 15:30 का प्राइस ड्रैग होकर यहाँ पर वो ट्रायंगल बना है वर्किंग टाइम में। यानी ये जो कैंडल्स है 15 मिनट की 25 कैंडल्स, उनमें कोई हमें डीवी देखने को नहीं मिला, लेकिन प्रीवियस डे डीवी होना चाहिए, तो वो हमें स्ट्रेंथ बताता है। अच्छा, तो अब कल आपको क्या करना है, पहला कैंडल मान लीजिए आपका, आपको देखना है कि या तो ऊपर क्लोजिंग देगा इस ज़ोन के पहला कैंडल, या तो आपको नीचे क्लोजिंग देगा फर्स्ट कैंडल। ऊपर देगा तो ग्रीन ही बनना चाहिए, और नीचे अगर देगा तो रेड ही बनना चाहिए। अब ये फर्स्ट कैंडल जब आपको क्लोजिंग मिल गया है ना, तो हो सकता है कि ये विक भी बनाए। आपको मान लो आपको यहाँ पे क्लोजिंग दिया उसने, ओके, यहाँ पे ये ऐसा आपका ग्रीन कैंडल बन चुका इस तरीके का, ये विक है। तो आपको ये देखना है कि ये जो क्लोजिंग है ना ग्रीन कैंडल की, फर्स्ट कैंडल की, उसका एक रेफरेंस के लिए वाइट लाइन आप मान के चलो कि वो लेवल है। तो इसके आगे कोई भी एक क्लोजिंग, कोई भी कैंडल की हमें इसके ऊपर मिलनी चाहिए ग्रीन। ठीक है, दिन भर में कभी भी मिलेगी तो हमारी एंट्री वैलिड हो जाती है, अनलेस कि वो नीचे वाले रेंज को नहीं तोड़ दे प्राइस। मान लीजिए पहले ग्रीन बना दिया और फिर तोड़ते तोड़ते यहाँ नीचे आ गया, तो फिर वो कोई लॉजिक नहीं बनता है। लेकिन दिन भर में अगर आपको सेकंड, यानी पहला आपका कंडीशन क्या है आप ध्यान रखिए कि फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग इस जोन के बाहर ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ मिलना चाहिए। ओके,
और ये जो भी क्लोजिंग है, ये जैसे ही आपको मिल जाता है, तो आपको एंट्री नहीं बनानी है तुरंत। आपके लिए तो वो बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट नहीं, बिल्कुल आपको एंट्री बनानी है, इतनी तैयारी आपको रखनी है ना? लेकिन एंट्री तुरंत नहीं बनानी है आपको। क्लोज कंफर्मेशन, ये एक सेकंड तरीके का रूल है, उसको आप ध्यान रखिए कि एक क्लोजिंग और इसके ऊपर होनी चाहिए और वो ग्रीन कैंडल की ही होनी चाहिए। ओके, फिर वो छोटी हो, डोजी हो, जैसी भी, जिस तरीके की भी कैंडल हो, वहाँ पर आप एंट्री बना सकते हैं और फिर आप बढ़िया स्विंग का आनंद लीजिए। अगर ये फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ी बंद हो जाए, मान लीजिए, मैं अभी आपको सिचुएशंस बता रहा हूँ, सिनारियोज बता रहा हूँ, अगर ये इसके ऊपर मान लो 0.71% तक बंद हो जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस जोन से 0.5 0.5 का जो रेंज है, वहाँ प्राइस आने पे ही आप एंट्री बनाइए। अगर बहुत ऊपर जाकर आप एंट्री बनाएंगे, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा और फिर मान लीजिए प्राइस ने फ्लक्चुएट कर दिया, तो फिर आप डर के मारे निकल जाएंगे ट्रेड से बाहर। ओके, तो अच्छा जोन होता है गाइस, ऐसा नहीं है कि अभी ये पहली कैंडल देखो आप यहाँ की, कितनी बड़ी कैंडल है, यहाँ क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब यहाँ एंट्री बनाने वालों ने फिर भी प्रॉफिट लिया ही है उससे 1.2%, बहुत ही बढ़िया टारगेट मिला है 1.2% में। लेकिन अगर यहाँ से मान लो ये कैंडल ही आपका 2% का कैंडल है, अगर 1% भी नेगेटिव में चले जाता है, रिट्रेसमेंट ले लेता है, तो आप तो निकल जाओगे यहाँ पोजीशन बना के, लॉस बुक करोगे। तो जो फर्स्ट कैंडल है वो एक हेल्दी कैंडल होना चाहिए, बहुत इन्फ्लेटेड भी नहीं होना चाहिए। भले वो टारगेट दे दे, लेकिन फिर वो डर का फैक्टर हमेशा हमारे जहन में होता है। उसको अवॉइड करने के लिए अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रखिए। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा एनालिसिस। और कल जैसा मार्केट चलेगा, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।